all, welcome back to my YouTube channel. Not my, it's our YouTube channel, that is Glam Study with Activities. And I'm Ansh as usual. आपको मेरा नेम तो याद होगा ही. And today we are going to continue our chapter number 10 of maths, that is properties of triangle. This is a very interesting chapter, as you have all discussed in previous videos also. Okay, so this is the second video of today, as I think that I should complete this chapter today, and after that I will make tomorrow new geography videos. Okay, as on Monday we have our subjective test. Okay, so let's get started. हमने अपना कौन कौन सा कर लिया था टॉपिक, हमने सारा मतलब कॉन्सेप्ट समझ लिया था इसका. और एक्सरसाइजेस की बात करें तो हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी, और आज हमें स्टार्ट करनी है हमारी एक्सरसाइज दैट इज़ 10.2. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 पे, और ये नई एक्सरसाइज है तो इसके साथ भी नए टॉपिक्स तो ज़रूर आएंगे, और नए टॉपिक्स में नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे. सो पहले वे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे. सो आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ट्राइंगल इनइक्वालिटी थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा है कि ट्राइंगल जिसमें इक्वालिटी ना हो. अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. मतलब ट्राइंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से अगर अकॉर्डिंग टू दैट अगर दो साइड्स के सम है ट्राइंगल का, वो ज़्यादा बड़ा होगा बाकी दोनों साइड से. अब ये है और ये 4, ये 3 और ये 5. सो इसको और किसी भी दो साइड को प्लस कर लो ना, तो वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए. जैसे मैंने 5 और 3 को प्लस किया तो क्या आया, 5 6 7 8 आया. तो 8 बड़ा है 4 से, राइट. ठीक है, ऐसे ही अगर 4 और मैंने 3 को प्लस कर लिया तो फिर 4 + 3 दैट इज़ 7. तो 7 5 से बड़ा है, राइट. यहाँ पे भी वो फॉलो हो रही है, डैट इज़ ट्राइंगल इक्वालिटी इनइक्वालिटी. और एक और ऐसे ही हो सकता है, डैट इज़ अगर मैं 4 को और 5 को प्लस करूँ तो आएगा 4 and 5 9, और जो कि बड़ा है किससे, 3 से. ठीक है, तो चलो हमारा ये समझ में आ गया होगा. मतलब दोनों साइड्स का सम दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए. 2 sides इज इक्वल टू और स्मॉलर. वो जो साइड्स है वो या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर वो होनी चाहिए थर्ड साइड से, एंड देन द ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल. और अगर उससे कम हो, और हाँ अगर दोनों साइड्स का इक्वल हो, मतलब दोनों मतलब उसका प्लस. देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. सो इसमें क्या है, 4 और अगर हम 3 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, जो कि इसके इक्वल है. तो अगर इक्वल होगा तो जो ट्राइंगल होगा वो पॉसिबल नहीं है. और ऐसे अगर स्मॉलर होगा जब भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. स्मॉलर कैसे हो सकता है, एग्जांपल देता हूँ, 1 मिनट रुको. 1 2 और ये हो गया 5. इन दोनों का सम आया 3 और इसका सम आया 5, मतलब ये इससे ग्रेटर है, मतलब ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर ट्राइंगल ABC देन द ट्राइंगल एज इनइक्वालिटी. सो मतलब इसमें क्या है, हमें यहाँ पे एक खुद का एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब कॉपी का, कि ये एक ट्राइंगल और इसके हमने तीनों साइड्स जो हैं उसका हमने यहाँ पे करके देखा. तो AB है, जो AB वो BC से मिला के CA से बड़ी है. ऐसे हमने बाकी तीनों साइड्स भी करी कंपेयर, तो मतलब वो सही निकला. इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल है. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम कि हमने एक एक्टिविटी भी की थी. अगर आपने वो नहीं देखी है, आई बटन पे जाइए, वो एक स्कूल एक्टिविटी थी. उसकी वीडियो मैंने उस पर यूट्यूब पे भी पब्लिश कर दी थी, आप देख सकते हैं आई बटन पे जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा. और हाँ, ये पार्ट 3 है, इसमें हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं. अगर आपने इसके पहले की पार्ट 2, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने एक पार्ट में तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा था इसका, और एक पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 10.1 क्लियर की थी. अगर वो भी नहीं देखी तो वो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.
ठीक है, और आई बटन में आपको वैसे तो मिल ही रहे हैं सजेस्टेड में। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम में है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ थ्योरम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ perpendicular स्क्वायर ऑफ द बेस। मतलब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो ये वाला साइड होता है ना, देखो ये हमारा होता है हाइट और ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ये होती है ना, ये इस और इसके इक्वल होती है। मतलब इसकी ये 5 का है, ये 3 का है, ये 5 का है, तो ये इसका ये 8 होगा स्क्वायर में, एरिया की अगर हम बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम में। अगर आप एक्टिविटी देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, एक्टिविटी प्लीज़ देखना। ओके, एंड पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला भी है यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या फिर इनवर्स। मतलब हम दोनों को उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस, या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे फिगर में भी देख लेते हैं एक बार। मतलब जो वो है परपेंडिकुलर है ये वाला और हाइपोटेनस है ये वाला हाइपोटेनस। ओके, एंड दिस इज़ द बेस, जो ये नीचे है ये वाला बेस है। ठीक है, आफ्टर दैट 10.2 हम स्टार्ट करते हैं। दैट्स फर्स्ट टॉपिक इज एग्जामिंग द फॉलोइंग, सेट द नंबर्स आर ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स और नॉट। मतलब हमें बताना है पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट्स है या फिर नॉट या फिर नहीं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, सबको जो सबसे बड़े वाला नंबर होगा, सबसे बड़े वाला, ठीक है, सबसे बड़े वाला नंबर को तो हम हाइपोटेनस लेंगे। अब आप डेफिनेशन से समझिए। In the order to find whether it's a Pythagoras triplets or not, we had to choose the biggest number as hypotenuse. हमें सबसे बड़े वाला नंबर हाइपोटेनस चूज़ करना होगा और बेस या फिर परपेंडिकुलर की हमारी चॉइस होती है, हम दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। बट हाइपोटेनस का हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चूज़ करना होता है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज़ करना होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। ठीक है, अब हम यहाँ पे RHS और LHS लेंगे। LHS में हम लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर, और हाँ यहाँ पे हमने इसलिए लिया है ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है जैसे। तो ये हमने लिया है LHS और ये हमने लिया है RHS। ठीक है, सो ये हो गया होगा आपको क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर रूट्स निकालेंगे इसके। अब यहाँ पे 13 के आगे स्क्वायर लगा दिया हमने, और यहाँ पे भी ऐसे दोनों के आगे स्क्वायर लगा दिया। इसका आया 169, और इन दोनों के स्क्वायर्स को हम भी ऐड कर लेंगे, जो कि दोनों के स्क्वायर से आया 169। मतलब हमने रूल के अकॉर्डिंग वो इसके इक्वल होगा, और जो कि है RHS इक्वल्स टू LHS। मतलब ये दोनों जो हैं पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, और एक और बात मुझे बतानी थी आपको, हाँ LHS में LHS इक्वल्स टू RHS अगर इक्वल होगा तो हम उसको ऐसे वो करते हैं डिफाइन, देखिए ऐसे इक्वल करके RHS। ठीक है, और अगर अनइक्वल होगा तो नॉट इक्वल लगा देते हैं, उसकी जगह ऐसे हम इसको कट कर देते हैं। कैसे, RHS इक्वल्स टू LHS आगे रख के ऐसे कट। ठीक है, इसका मीनिंग वही होता है। ठीक है, और ये आप एज एन होमवर्क कर सकते हैं, और ठीक है एज एन होमवर्क कर लीजिए। B और C आपको क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने D पार्ट पे। ठीक है, और D पार्ट में हमें क्या करना है, इसमें लेट द हाइपोटेनस वही करना है। हाइपोटेनस हम सबसे बड़े वाला ले लेंगे, दैट विल बी 15, और परपेंडिकुलर और बेस हम कोई सा भी ले सकते हैं। दोबारा RHS LHS करके और फिर दोनों का वो निकाल लेंगे, इन दोनों का निकाल के इसको ऐड कर देंगे, और फिर दोनों के मैच करके देखेंगे, इसका 225 इसका 250 मतलब सेम नहीं है। और एज़ यूजुअल हमने जैसे मैंने आपको साइन बताया था वैसे साइन लगाएंगे, और हम यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, नो दे आर नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आपको शो हो गया होगा वाइट स्क्रीन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे ही शो कर दूंगा आपको। द मेजर ऑफ टू साइड्स
two sides of a right angle triangle are given below. Of the third side are fill each of the following. हमें मतलब हाइपोटेनस निकालना है और हमें दो साइड्स गिवन है कोई भी, और हमें उससे तीसरी साइड पता करनी है. बहुत ईजी है क्योंकि हमें दो साइड गिवन है और हम हाइपोटेनस जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके रूल से हम इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में बेस गिवन है 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर गिवन है 4 सेंटीमीटर और जो हाइपोटेनस है हमें वो खुद ही निकालना पड़ेगा. ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए. हम सबसे पहले तो यहाँ पे हाइपोटेनस का रूल पाइथागोरस थ्योरम का रूल रखेंगे. उसके बाद हाइपोटेनस को हम इन दोनों को अंडर रूट में ले लेंगे. अंडर रूट में लेने के बाद जो भी इनका मतलब वो आएगा स्क्वायर रूट्स, वो हम यहाँ पे रख के प्लस में करेंगे और फिर अंडर रूट में उसे ले लेंगे. उसके बाद फिर हम इसको दोबारा अंडर रूट में लेके एक और मतलब अलग अपना वो लगाएंगे स्क्वायर रूट, और फिर इसको कॉमन लेके 5 सेंटीमीटर लगा देंगे. मतलब जो हमारा पाइथागोरस है वो 5 सेंटीमीटर है. ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं. सी मैंने होमवर्क में गिवन है, आपको दिया है. ओके, अब हम डी पे आते हैं और वो हम डायरेक्ट डी पे आए हैं. ओके, सो अगर आप कुछ अपने आप करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. और वैसे तो अगर आपको किसी समय प्रॉब्लम है तो मैं तो हूँ यहाँ पे. यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू रिप्लाई. ओके, सो परपेंडिकुलर है 15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर. हमें बेस निकालना है. इट्स ऑल्सो वेरी इजी. कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस सॉरी मैं हाइपोटेनस की बोल रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का रूल लगाएंगे. इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे उल्टा कर देंगे. जो हमें निकालना होगा उसके हम इक्वल्स टू के सामने रख देंगे और यहाँ पे उसको यहाँ पे उसके सामने वही चीज़ लिखेंगे जो कि हमें गिवन है, और फिर इन्हें एज यूजुअल स्क्वायर रूट्स में डालेंगे. बिकॉज अब देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस होता है, पर जब हमारे पास हाइपोटेनस इस साइड आ गया तो उस साइड ही प्लस का था तो इस साइड ये माइनस का हो जाएगा. राइट, और ऐसे ही हम इसको वो निकाल लेंगे. इसकी स्क्वायर रूट निकाल के इसको ले लेंगे और इसके पेयर्स बना लेंगे. पेयर्स बनाने के बाद ऐसे ही हम 20 सेंटीमीटर इसका निकाल लेंगे ईजीली. ओके, सो आफ्टर दैट हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे. क्वेश्चन आपको शो हो गया है, फिर मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल 2 acute angles are in ratio of 2:3. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स. एक एक्यूट एंगल है, सॉरी एक्यूट नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, और दो एक्यूट एंगल्स हैं. ठीक है, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब एक का तो मेजर पता ही है 90 डिग्री है, और बाकी दो जो हैं वे रेशो में है, दैट इज़ 2:3. सो वी विल फाइंड वेरी इजीली. हम रेशो को x ले लेंगे 2x और ये 3x, और जो हमें एक गिवन है एंगल दैट इज सेकेंड एंगल दिस वन जो कि है 90 डिग्री का एज यूजुअल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा 90 डिग्री के होते हैं. और यहाँ पे डिस्पिक्ट किया गया है साइन से, दैट इज दिस. और आपको पता ही होगा बाकी एंगल्स तो हम ऐसे करके ऐसे डिस्पिक्ट करते हैं, बट जो राइट एंगल ट्राइंगल ही ऐसा होता है जिसको हम ऐसे स्क्वायर में डिस्प्ले करते हैं. बाकी हम एक ऐसे सेमी सर्कल में डिस्प्ले करते हैं. सो फर्स्ट एंगल की रेशो है 2x और सेकेंड की 3x है, और वो हमें पता है तो उसके हेल्प से, और सबके सम हमारा होगा 180 डिग्री बिकॉज द एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2x प्लस 90 डिग्री प्लस 3x हमारा हो जाएगा 180 डिग्री. और फिर हम इसको x को कंबाइन करके 5x बना लेंगे, और फिर 180 में से 90 माइनस करके 90 डिग्री ले आएंगे. मतलब फिर हमें जो 5 है वो 90 से डिवाइड कर देंगे, जिसका आंसर आएगा 18. ओके, तो इसका आंसर 18 आएगा. 90 से हम जब 5 को डिवाइड करेंगे 18 आंसर आने के बाद फिर हम फर्स्ट एंगल को हम ले लेंगे. और क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हमें x को जितनी बार भी होगा वो 2x है जैसे, तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 3x है तो हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा. बिकॉज हमने 3x या फिर 2x की वैल्यू नहीं निकाली, हमने x की वैल्यू निकालनी है, और वो डबल है तो मतलब हमें वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना होगा. आई होप आपको मतलब मेरी टीचिंग अच्छी लग रही होगी, मतलब आपको जो समझ आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो गया है. ओके, सो क्वेश्चन में रीड आउट कर देता हूँ. इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल द फाइंड मेजर ऑफ द 2 एक्यूट एंगल्स. मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है. ठीक है, उसकी और दोनों एक्यूट एंगल है बट आइसोसेलेस है वो. ठीक है, सो क्या करना है, लेट
Letters and sides this to be angle triangle in which AB equals to BC. AB BC होगा because isosceles triangle की दो sides equal होती हैं, ठीक है. ए बी मतलब 90 डिग्री वाला और ये वाला लाइन जो है वो वाली वो जो एंगल इक्वल होंगे दोनों, ठीक है. नाउ एज ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी और बी सी सेम है तो फिर हमें ए सी और इक्वल्स टू बी सी करना होगा बिकॉज एंगल्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. और हमें बी एंगल तो एंगल बी तो हमें पता ही है, एंगल ए और एंगल सी हमें इक्वल है दोनों, ठीक है. तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल्स एंड प्रॉपर्टी. उसके बाद हम वैल्यू पुट्स कर लेंगे. एंगल बी हमें पता है 90 डिग्री का है. उसके बाद हम दोनों को दोबारा से 2a कर ले लेंगे, मतलब दोनों को a ही ले लेंगे बिकॉज दोनों सेम है तो हम दोनों को a ले सकते हैं या फिर दोनों को b ले सकते हैं, पर हमें 2a लेना पड़ेगा या फिर 2b भी लेना पड़ेगा. हमें अलग अलग करेंगे तो नहीं हो पाएगा सम, ये एक जनरल मेथड होता है. ओके सो 180 डिग्री में से हम दोबारा वो 90 डिग्री माइनस कर देंगे, हमें वैल्यू पता थी, और फिर 2 को हम 90 से कर देंगे डिवाइड. उसके बाद हमें आएगा 45 डिग्री. आइसोसेलेस में दोनों इक्वल थे मतलब दोनों ही 45 डिग्री हुए. ए इक्वल्स टू 45 एंड बी इक्वल्स टू ऑल्सो टू 45. आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अरे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज अबाउट 16 मिनट्स हो गए हैं. आई थिंक मुझे इस वीडियो को अभी फिनिश कर देना चाहिए. अब हम अपने बाकी के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अगली नेक्स्ट पार्ट 2 में कर लेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है. आई थिंक 45 मिनट्स के आसपास हो जाएगी ये. सो दिस विल नॉट, चलो करने का ट्राई करते हैं. अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, तो ख़त्म होगी मैं बता दूंगा. अभी तो क्वेश्चन करते ही हैं. हम 30 मिनट्स तक करेंगे, 30 से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है, रीड आउट कर देता हूँ. इसमें रीड आउट करने वाला कुछ है नहीं, सारा आगे वन ही है वैसे तो. इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स वाई एंड जेड. हमें वाई और जेड निकालना है. वाई यहाँ पर है और जेड है बिल्कुल कोने में. सो हमें दोनों एंगल्स निकालने हैं. ओके सो हमें निकालने हैं ये दोनों एंगल्स और जो कि निकल जाएंगे बहुत ही ईजीली. ओके सो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. बेस स्क्वायर जो होता है, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. फाइंड इन द फिगर फाइव. अच्छा ऑल राइट मतलब हमें यहाँ पे सेंटीमीटर निकालना है, एंगल नहीं निकालना है हमें यहाँ पे. हमें लेंथ या फिर ब्रेथ निकालनी है, ठीक है. ठीक है. तो हम इसको हाफ करके लेके चलेंगे क्योंकि ये डिवाइडेड है. और वाई ओ इक्वल्स टू वो होगा और फिर -5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. और फिर एक्स ओ जेड हो जाएगा हाइपोटेनस का दोबारा हम फॉर्मूला यूज़ करके. बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर लेंगे. और फिर ओ जो ओ जेड होगा वो दोबारा से हम ऐसे ही कर लेंगे. और फिर ओ जेड 169 माइनस 149 हो जाएगा. और फिर जो ओ और एक्स होगा उसको हम अंडरस्कोर में लेके निकाल लेंगे. और फिर ऐसे ही वो है तो वाई हमारा निकल आया और ऐसे ही जेड निकल आया. तो वाई और जेड दोनों ही हैं हमारे 10 सेंटीमीटर के. वाई जेड, ठीक है. वाई जेड की लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर. 6th क्वेश्चन आप अपने आप करने की कोशिश करना. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है एज यूजुअल. Okay, and you can try it yourself, and after that if you are not able to, I can tell you. If you want you can ask for that in comment section. सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आपको होमवर्क में दिया है. आपको ज़्यादा ना लगा हो शायद, अगर आपको चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं. ओके सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8. इसमें है हमें निकालना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल, मतलब जो ट्राइंगल है. और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द ट्राइंगल द इनइक्वालिटी. ट्राइंगल इक्वालिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमें तीनों एंगल्स की करना होगा. मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इसे अपने आप भी कर सकते हैं. डाटा हमें तीनों साइड्स को प्लस करना होगा. जैसे ए बी को हमने प्लस करा और फिर सी को देखा, मतलब हमें सारे को प्लस करना होगा. और फिर देखना होगा किसी भी 2 साइड्स को प्लस करना होगा 3 बार, ठीक है.
और फिर हम 3 ही बार देखेंगे। अगर तीनों बार ही 2 साइड्स वगैरह वाला सम इक्वल बड़ा हुआ तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है, वरना वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज लेंथ ऑफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी है, the length of the side of a triangle is 20 centimeter and 15 centimeter respectively. Show that the length of third side between 5 to centimeter to 35 centimeter. ठीक है, so we know that if the sum of the sides are always greater than the third side, हमें ये पता ही है कि 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। और फिर ऐसे ही करेंगे, और जो डिफरेंसेस बिटवीन है 2 साइड्स का हम वो ले लेंगे, और फिर 20 सेंटीमीटर से हम माइनस वो कर देंगे 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि थर्ड साइड उसकी ग्रेटर होगी। और ऐसे ही हम वो कर लेंगे, और सम है तो फिर 5 सेंटीमीटर से 3.35 सेंटीमीटर की आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। ओके, सो उसके बाद हम अपने 10th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हो ही गया 20 मिनट्स हुई हैं और हमारा वो क्वेश्चन हो ही गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, दैट इज रवि वॉक्स 24 किलोमीटर टू द ईस्ट एंड देन 7 किलोमीटर टू द नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट टू द इट्स फाइनल पोजीशन। मतलब रवि जो था यहाँ पे था इस जगह, स्टार्टिंग पॉइंट था ये, 1 मिनट रुको भाई, ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से वो ईस्ट की तरफ गया। हाँ, पहले 24 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, मतलब जो कि है इस साइड, और फिर 7 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ। तो हमें उसका डिस्टेंस निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक का। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेके, अरे क्या हो गया ये, हमें निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ से पहले यहाँ गया और फिर यहाँ गया। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मैंने एरोज भी लगा दिए हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमें निकालना है, हेंस द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर हमें बेस गिवन है, सो हम इसका स्क्वायर रूट में लेके AC निकाल लेंगे, दैट इज 25 किलोमीटर्स। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, दैट इज व्हाट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। So congratulations, we have completed one more chapter of the maths, that is chapter number 10. So I am also very feeling good. अरे ये क्या हुआ, सॉरी फ्रेंड्स, वो मेरी होम स्क्रीन ओपन हो गई थी, इस वजह से मुझे वाइट स्क्रीन लगानी पड़ी थी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा वो वाला भी चैप्टर पूरा हो गया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो बाय गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फ्रेंड्स, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आज देर इज़ अ टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग 1K सब्सक्राइबर्स। ओके, एंड इफ़ यू लाइक माई टीचिंग, प्लीज़ गिव अ थम्स अप। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।